ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। चिपड़ी तरह ओम नमः शिवाय गुरुजी तरह है। ओम नमः शिवाय चिपड़ी तरह ओम नमः शिवाय गुरुजी तरह है। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे गुरु परिवार को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय चिपड़ी तरह ओम नमः शिवाय गुरुजी तरह ओम नमः शिवाय चिपड़ी तरह ओम नमः शिवाय गुरुजी तरह है। जय गुरुजी, सारी संगत का कल्याण करो। हे गुरु महादेव, आपके जन्मदिन का दिन मेरा इतने अच्छे से गया है कि मैं बहुत खुश थी कि आपका बर्थडे वाले दिन ये आज गुरुजी का बर्थडे है। और गुरुजी अपनी जो संगत गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई, गुरुजी घर आके ही उन्हें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे 4-5 दिन पहले ड्रीम में 2 प्यारे प्यारे बत्तख दिखे और कबूतर थे, पता नहीं बत्तख थे वो, और वाइट कलर के रूप में दिखे थे, बड़े सुंदर थे वो। तो गुरुजी ने मुझे इसमें इस तरह दर्शन दिए, इसका मैं शुक्राना बोलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं हमारे, और हमारे लिए हमारी मदद भी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी सारी संगतों की रक्षा करते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा, क्यों, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए और एक सही राह दिखाने के लिए कि क्या क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। इसलिए गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना बोलना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी तो शुक्राना ही तो कहते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। इसलिए हमें शुक्राना हमेशा करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, पिता के रूप में आए हैं, सबको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते गुरुपा। इतने प्यारे गुरुपा है, इसलिए इनको सच्चे दिल से शुक्राना करना चाहिए। इनके सत्संग सुननी चाहिए, गुरबानी सुननी चाहिए, शब्द सुननी चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है। इनका नाम लेना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, इनके मंत्र जाप करने चाहिए गुरु जी के। बस संगत जी, मैं इतना ही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय चिपड़ी सरसम नमः शिवाय गुरुजी सरसम नमः शिवाय चिपड़ी सरसम नमः शिवाय गुरुजी सरसम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी मेरे पूरे परिवार की रक्षा करोगे, सारी संगत की रक्षा करोगे, पूरे रिश्तेदार की रक्षा करोगे और हमेशा खुश रहे, सबकी रक्षा करोगे, सबकी लंबी आयु है। जय गुरु जी, आप हमेशा खुश रहो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग तो कर रही हूँ हर रोज गुरुपा। मुझे आपसे ये भी पूछना है कि ये सपना क्या था मेरा हस्बैंड मेरे पीछे लगा है या मेरे हस्बैंड के रूप में कोई और मेरा पीछा कर रहा है, मेरे बने बने काम को बिगाड़ रहा है, ये आप ही को बताना है प्रभु। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, मैं आज दोपहर में सो रही थी तो मैंने देखा मेरे अंकल जी हैं
और मुझे कोई ज़बरदस्ती प्रसाद खिला रहे मुँह में, और मैं जो प्रसाद खिला रहा था दूसरा आदमी था, वो बोल रहा है कि मत खाओ ये प्रसाद, ये भिजवाए हैं, मतलब मेरे अंकल की तरफ इशारा कर रहे थे। वो प्रसाद में क्या था क्या नहीं था, मेरे अंकल खूब हंस रहे थे संगत जी। और मेरे घर में आके मेरे मंदिर पे एक बड़ा दिया का जोत जलता है और एक पत्थर भी रखा जाता है। मैं बोली ये जोत कौन जला रहा है, और ये पत्थर कहाँ से, हटाओ यहाँ से, मेरा ये घर है, मेरे मंदिर में मैं अभी जोत जलाऊंगी, जोत कौन जलाए, जोत को बुझाओ। तो संगत जी एक लेडी जाती है, कहती ये मेरा घर है, मैं खाली करके गई हूँ, ये मेरा घर है, मैं जोत जलाऊंगी। तो मैंने कहा ये दूसरा जोत किसका है, तो दूसरा जोत मुझे पता ही नहीं चलता है संगत जी। तो बुझा के उसका जोत तो जल रहा है। इतनी मेरी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, उसका जोत बुझा दो, और जो दूसरी वाली लेडी जो जलाई वो जल रही है, और शिवलिंग है, शिवलिंग से मतलब जल टपक रहा था। तब मैं बोली कि ये शिवलिंग से जल तो टपक रहा है, दिया तो बुझ जाएगा। इतने में मेरा आँख खुल जाती है संगत जी। गुरपा ये क्या था, कैसा सपना था, कौन क्या कर रहा है, ये तो आपसे नहीं छिपा ना गुरपा। तो मैं ये चाहती, मैं जानना चाहती हूँ गुरपा ये क्या था, कौन था, कौन मेरे को क्या कर रहा है गुरपा, मुझे जानना है। क्योंकि जब जागते हुए आँख से आप दिखा सकते हो, चेहरा भी दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा रहे हो, तो मुझे मुझे बेचैनी सी हो रही है कि मतलब ये सच में मेरे अंकल ही करा रहे हैं या कोई और है। प्रभु हाथ पकड़े हो आप, पकड़ के रखना, कहीं मैदान में फंस ना जाऊं गुरपा। रास्ता आप दिखाते हो, चलना आप सिखा रहे हो, जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो गुरपा। हमारा कोई औकात नहीं ना सकती है कि हम अपने से कुछ कर पाए। हे प्रभु आपके चरण में गिरो, आपने उठाया मुझे, मैं जैसी भी हूँ गुरपा, अच्छी हूँ या बुरी हूँ मुझे नहीं पता, आपने हाथ पकड़ा है ना, तो मुझे अब डर नहीं लगता है। शत्रु से ना, दुश्मन से ना, ब्लैक मैजिक करने वाले से मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन मैं ये सोचती जरूर हूँ गुरपा कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है गुरपा। आप तो कहते हो कि जो तेरा माड़ा कर्म है कट गया है, जो तेरा संकट है कट गया, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करे मैंने उसको उल्टा उल्टा उन्हीं पे वार दिया हूँ। तो फिर ये सपना कैसा था गुरपा। गुरपा मुझे पूछना है आपसे, इसलिए मैं बैठी हूँ पूछने के लिए संगत जी। गुरपा हाथ पकड़े, गुरपा सब हकीकत सपने में या कोई कष्ट होगा मेरा कटवा रहे हैं, ये सब गुरपा का लीला है। मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरी बजरंग बली जी है, मेरा संकट काटने वाला महाबली है, शिव अवतार बजरंग बली जी है, मेरा हाथ पकड़े है, मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता, ये भी जानते हो। लेकिन संगत जी इतना दिन के बाद मेरे अंकल थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके नाराज हो के गाँव चले गए, मैं ऐसा सपना देखी, क्यों देखी, कहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरपा। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, माँ का भी दिन है, माँ का पहरा है, 10 द्वार खुला हुआ है। मेरे प्रभु क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्रभु। शक्ति आपने दिए, भक्ति आपने दिए, सेवा आपने दिए, सिमरन आपने दिया है, तो आप ही सबका हल निकालोगे ना गुरुपा। गुरुपा ने आज चाय में बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया है। और संगत जी लंगर प्रसाद में गुरुपा ने बहुत अच्छा टेस्टी चटनी बनवाई थी, दाल चावल रोटी करेले की भुजिया और चटनी। तो संगत जी चटनी में बहुत प्यारा गणेश जी का दर्शन है, मेरे गुरुपा का प्यारा, सबसे प्यारा गणेश जी का अद्भुत दर्शन हुआ है लंगर प्रसाद में। गुरुपा हमेशा हर चीज में दर्शन देते हैं संगत जी, या मैं दिल से लगाऊं या ना लगाऊं, या मैं जैसे भी लगाऊं, अच्छा या बुरा सब मेरे गुरुपा अपनाते हैं। मेरा हाथ पकड़े ही मेरे प्रभु शंभु, तो मेरा हाथ पकड़ के ही रखना, छोड़ मत देना गुरुपा, मैदान में तो गिर जाऊंगी, और मैं गिर गई तो गुरुपा मुझे कोई उठाने वाला आपके सिवा और नहीं है। संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। हर संकट हर विपदा तो बहुत बहुत आता है। हाँ मैं ये भी जानती हूँ गुरुपा कि आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो, बहुत बड़ा बड़े संकट से बचाते हो, कुछ मेरे को नज़र में नहीं आती है अपने पे ले लेते हो, कुछ मुझे दिखाते हो गुरुपा। तो ये गुरुपा मैं बहुत दिल की कमज़ोर हूँ, मैं ना डर जाती हूँ संगत जी। तो गुरुपा मुझे बहुत कुछ दिखा नहीं रहे। कभी कभी देखती हूँ संगत जी मेरे ड्रेसेज रखे हैं अलमारी में, और वो ड्रेस पे किसी का चेहरा बन गया, किसी का आँख नाक बन जाता है,
तो रात के समय तो मैं डर जाती हूँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा आखिर वो चेहरा किसका बन रहा है, स्वरूप किसका बन रहा है, मेरे पितर हैं या कोई देवता देवी का दर्शन है, क्या है सनी जी, मैं नहीं समझ पाती हूँ। मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आज मैं गुरुपा से ये पूछ के हूँ, गुरुपा मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसका मैंने बुरा नहीं चाहा, ना मैं अच्छा भी चाहिए ना बुरा भी चाहिए, लेकिन मैंने किसी का अन्याय नहीं किया, किसी का बाल बाका के बारे में नहीं सोचा, किसी को गलत सोचने नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ही वैसा क्यों गुरुपा। जब भी संगत जी कुछ अच्छा करने जाती हूँ संगत जी, कभी सोचती हूँ कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, संगत जी उल्टा हो जाता है, बुरा हो जाता है। संगत जी होते होते काम रुक जाता है, पैसा फंस जाता है कहीं। गुरुपा ऐसे कैसे चलेगा गुरुपा। अच्छा खासा मैं घर का बयाना दे के आई और मेरा वो 50,000 रुपया उधर भी फंसा है, इधर 10,000 रुपया फंसा है गुरुपा, बीच में सब काम अटक गया है, कैसे होगा गुरुपा। आप तो कहते हो कि जून का महीना बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब काम तेरा रुका हुआ हो जाएगा। जुलाई का 2 तारीख है गुरुपा और मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्यों गुरुपा। क्या मेरे मेरे मन का मुराद पूरा नहीं होगा क्या गुरुपा, मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे गुरुपा। गुरुपा की बेटी सब जगह से डगमगा गई है, टूट चुकी है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है गुरुपा, आप ही बताओगे ना कहाँ रास्ता है, किधर को है, किधर को जाना है, किधर से आना है, कैसे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे उनको मैं संभाल पाऊंगी गुरुपा। सब आप ही को करना है, मुझ में कुछ नहीं है, ना मेरे में शक्ति है, ना मेरे में ताकत है कि मैं अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर पाऊँ, नहीं गुरुपा। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ संघर्ष से करी हूँ, दुख ही दर्द ही मिला है, खुशी नहीं मिला प्रभु। जब आप मेरा हाथ पकड़ी हो तो सब आप ही करना है गुरुपा, आप ही को मेरे को मेरे बच्चों का लाइफ आपके हाथों में है, मेरे से नहीं होगा गुरुपा। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन डगमगा जाती हूँ गुरुपा, पता है क्यों, मेरे आगे पीछे इंसान अच्छे नहीं है, मेरे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ 2 दिन का क्या पता, 2 दिन के लिए मेरे रिश्तेदार अच्छे हो जाए, मेरे को अच्छा बोले, अच्छा फिर वो चले जाएंगे, 2 दिन के लिए घर परिवार भी शाबाशी दे के चले जाएंगे, फिर मैं अकेली, मैं किसके पास रहूंगी आपके सिवा, आपके चरणों सिवा मुझे कहीं स्थान नहीं है गुरुपा। गुरुपा आप मेरा और मेरे बच्चे को आप ख्याल रखना गुरुपा, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगी लेकिन आप मेरा ख्याल रखना, क्योंकि गुरुपा और नहीं होगा मेरे से, आप लोगों नहीं होगा, क्योंकि गुरुपा हर दिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो है आप हो संगत जी। जब मैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई रिश्ता नहीं नहीं आता नहीं, तो गुरुपा के चरणों में बैठ के अरदास करो, गुरुपा अब रास्ता दिखाओ, अब मेरे इस मझधार से निकालो प्रभु, मेरे को सही रास्ते पे लाओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ सोचती हूँ करने का, मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुपा, बहुत खुशी से जिंदगी बिताना चाह रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरी खुशी से जिंदगी बीत पाएगा, लग रहा है जिंदगी में संघर्ष ही लिखा है क्या गुरुपा। मेरा उम्र जितना होना तो हो चुका है, मैं आगे क्या कर पाऊंगी गुरुपा, कुछ नहीं गुरुपा, अब नहीं गुरुपा, अब और परीक्षा नहीं दे सकती, आपकी बेटी थक गई है, तो ऐसे लगता है सोती रहो। हाँ प्रभु, तो आप है कि मैं बैठ जाती हूँ, कुछ कर ले तो हिम्मत आपकी है, ताकत आपकी है, सब कुछ आपकी है प्रभु,
हर संकट हमारा क्रम हार लो गुरुपा, मेरे परिवार को बचा लो, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ प्रभु, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मन एकदम बेचैनी से लग रहा है। और ये बेचैनी क्या है, आपसे भी तो कोई नहीं जानता है प्रभु। आप गुरुपा है मेरे साथ, संगत जी हर पल है, हर सेकंड है, हर पल का एहसास भी दिलाते कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराया रोया ना कर। देखो क्या करूँ गुरुपा, इंसान होना कि बेटी बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत है, ना ताकत है, ना रुतबा है, कुछ करने की चाहती सब, इसलिए मन मर गया है गुरुपा। गुरुपा और अब नहीं हो पाएगा कुछ भी मेरे से, संभाल लो गुरुपा, संभाल लो मेरे गुरुपा। संगत जी जो है मेरे, ये मेरे माता पिता, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे गुरुपा है। मेरी माँ है, माँ का भी आशीर्वाद है। जितना दोस्त होते हैं उससे ज्यादा दुश्मन होते हैं जिंदगी में। संगत जी जब अच्छे कर्म करोगे ना तो कदम कदम पे रुकावट आएगी, कदम कदम पे संकट आएगी, लेकिन कहते गुरुपा जहाँ मैं होता हूँ वहाँ तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई संकट नहीं आ पाएगा, कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा। इसी वजह से मुझे हिम्मत आती है कि मेरे पास मेरे गुरुपा की शक्ति है, मेरी माँ का शक्ति है, मेरे हनुमान जी की शक्ति है, मेरे संकट मोचन की शक्ति है। हे मेरे प्रभु दाता, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखना कि जो है यहाँ पे प्रभु, आपकी सिवा कोई और नहीं है। मेरे गुरुपा मेरी कितनी हिम्मत बकचना, मेरे बाजू में ताकत देना, मैं शरीर निरोगी काया बकचना प्रभु, कि मैं संगत परिवार की सेवा कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ, माँ का सेवा कर सकूँ। इतनी हिम्मत बकचना, इतनी दांत बकचना मेरे माँ का, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे जगन्नाथ जी, आपको दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है गुरुपा। मैं कहाँ से खा रही हूँ, कहाँ से नहीं खा रही हूँ, दो लोग आ रहे हैं उसको भी मैं खिला पा रही हूँ। मैं गुरुपा के दिन से मैं कौन होती हूँ किसी को खिलाने वाली गुरुपा, मेरे पास क्या है, मेरा कुछ नहीं है, बस गुरुपा की शक्ति और भक्ति है। यही प्रदान करे अपना शक्ति भी और अपना भक्ति भी, क्योंकि गुरुपा आप हो तो मैं हूँ, लेकिन मेरा कोई अतिथि नहीं है। अब बोलती हूँ गुरुपा कि इतना टाइम हो गया, तेरा कहीं स्थायी जगह नहीं पाया, फिर आप बताओ ना मेरा जगह, कहते हो गुरुपा तेरा स्थायी जगह नहीं मिल पाया, तेरा कोई समझ नहीं पाया, आप समझते हो ना, तो मेरा जगह बनाओ ना प्रभु, कहीं स्थायी जगह बनाओ गुरुपा। एक बेटी का आत्मा होता है, तो ये आत्मा झूठ के आंसू नहीं है, क्योंकि एक बहुत मजबूर लाचार माँ की आंसू है अपने बच्चों के लिए। इसको आप ही को संभालना है प्रभु, आप ही को संभालना है। मैं सबको कल चिपट करेगा, कौन धोखा देगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे महाशिव का शक्ति है मेरे साथ, मैं गिर नहीं पाऊंगी। मेरे प्रभु थामने के लिए खड़े हैं, मेरे अंग है, मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। हे प्रभु मेरे दाता, मेरे भगवान, और हिम्मत नहीं बची गुरुपा, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, मुझे क्षमा कर देना कि बेटी की अब हिम्मत नहीं बची है, मैं टूट चुकी हूँ गुरुपा, क्षमा करना माँ, क्षमा करना गुरुपा, मेरी माँ दे क्षमा करना। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।